आप मुसलमान हैं, आपने कितनी बार उनके लिए समर्थन किया? आपने कितनी बार पाकिस्तानी जातियों के बारे में बोला? आपने हुर्रियत के लोगों को कितनी बार नकारा? आपने यासीन मलिक को फांसी बनवाई और आप कह रहे हैं आप तुमको मुसलमान याद आ रहे हैं? अरे छोड़ो, अरे छोड़ो जहादियों, अरे जहादियों, यहाँ क्या चलेगा निजाम मुस्तफा? यहाँ क्या चलेगा निजाम मुस्तफा? कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा, ये तुम कश्मीरी हो? अरे यू आर सेटलर्स, अरे तुम लोग कश्मीरी भी नहीं हो, कश्मीरी लेफ्ट है जो देश के लिए मरता है। कि कंटेम्परेरी सेंस में आप बोलिए, हिंदुस्तान में, दुनिया में अगर कहीं पे भी सबसे लंबा चलने वाला नरसंहार वो हिंदुओं का है। वो शुरू हुआ कब? 1000 साल पहले गजवाए हिंद की जो लड़ाई शुरू हुई थी, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे कब्जा किया तो हिंदुओं की जिंदगी का जो एक पड़ाव था जेनोसाइड का शुरू हो गया। आपको यकीन नहीं होगा पाकिस्तान के अंदर बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है? पाकिस्तान में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान का सबसे पहला सिटीजन मोहम्मद बिन कासिम था। और आपको यहां नहीं पढ़ाया जाता कि मोहम्मद बिन कासिम से लेकर बाबर तक कितनी बर्बादी हुई हिंदुस्तान के अंदर। कितने हिंदुस्तानियों को मालूम है बाबर ने गुरुओं के गुरु नानक को जेल में डाला था? बाबर जाबर का शब्द बाबर द बारबेरियन गुरु नानक देव जी ने दिया था। और क्या बोला था जब लाहौर के तबाही हुई थी? गुरु नानक देव जी ने बोला था लाहौर शहर कहर सवा पहर। और यहां पे ये लोग बाबर की दुहाई देते हैं, बाप मानते हैं उसको। राम मंदिर के बारे में बोलते थे प्रूव करो राम मंदिर का लिए कि राम जन्मभूमि की वो यही है, आप राम जी का बर्थ सर्टिफिकेट मांगो। तब किसी को तकलीफ नहीं हो रही थी, तब पोलराइजेशन नहीं हो रही थी। और आज जब कश्मीर की बात कर रहे हैं, सन 47 हमने सोचा था कि 700 साल पहले जो हमारा नरसंहार कश्मीर में शुरू हुआ था, यह भी बताना चाहता हूं आपके द्वारा। ये जो बार बार बताते हैं, पूछते हैं कुछ लोग, तुम लोग लड़े क्यों नहीं वहां पे? 700 साल पहले कश्मीर 100% हिंदू प्रांत था। मोहम्मद गजनवी ने 2 बार कश्मीर पे हमला करने की कोशिश की, 2 बार हमने उसको वापस फेंक दिया। और उसके बाद वो जुम्मे के जुम्मे सोमनाथ आता था, तोड़ता था, लूटता था, जाता था। लेकिन 700 साल पहले हमारा कश्मीर पे कब्जा किसी जंग के द्वारा नहीं हुआ था। सेटलर्स आए, राज परिवार में इंट्रिग्स की, कब्जा किया हुकूमत के ऊपर और हमारी मुसीबत शुरू हो गई। 700 साल में 7 बार हमारा पलायन हुआ। 700 साल हम लड़ते रहे, लेकिन अब 700 साल अभी 47 के बाद हमें लगा कि 15 अगस्त के बाद हम हिंदुओं को भी आजादी मिलेगी कश्मीर के अंदर। दुर्भाग्य से न उन हिंदू और सिखों को आजादी मिली जिनको नेहरू एंड कांग्रेस ने 15 अगस्त को पाकिस्तानी दरिंदों के हवाले कर दिया, पाकिस्तान में छोड़ दिया। और हमको वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की परिवार को दिया 370 और 35 के द्वारा कश्मीर में हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर छोटा मोटा पाकिस्तान बना के दिया। और जिनोसाइड सिर्फ एक्सटर्मिनेशन नहीं होती, खाली किलिंग नहीं होती है, जिनोसाइड की प्रक्रिया होती है। टारगेट किया जाता कम्युनिटी को, उनके जो राइट्स एंड प्रिविलेजेस वो छीने जाते हैं। आप में से कितने लोगों को मालूम है ये जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उनकी जो बायोग्राफी है उसके अंदर लिखा हुआ है कि कश्मीरी पंडित 5th कॉलमनिस्ट है इंडिया के। उस एक सेंटेंस में वो क्या बोलता है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, हिंदुस्तान के सेकुलरों का आइकन, वो कहता है कि 5th कॉलमनिस्ट एक दुश्मन देश का एजेंट होता है। एक सेंटेंस में उसने बोला कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है और कश्मीरी हिंदू यहां पे दुश्मन देश के एजेंट है। किसी सेकुलर दिमाग में ये नहीं आया ये क्या लिखा जा रहा। और उसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन जो किया ना, खुशवंत सिंह ने किया है। आज तक मैंने उनके कॉलम में कभी नहीं पढ़ा कि उस बुक के अंदर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने क्यों लिखा था। तो ये जो अभी हो रहा था सर, हम लोग 30 साल पहले अकेले थे, हमने रेजिस्ट किया क्योंकि जिनोसाइड की परिभाषा ये भी होती है जो जिंदा बच गए उनमें जिंदा रहने की और रेजिस्ट करने की इच्छा शक्ति खत्म हो। उनका सर ये सोचते थे हम हिंदुस्तान की भीड़ में खो जाएंगे, लेकिन वो हमने डिफाई किया। आज हिंदुस्तान का 130 करोड़ हिंदुस्तानी कश्मीर का स्टेक होल्डर है। ठीक है सलमान निजामी, प्रॉब्लम क्या है? कश्मीरी पंडितों से प्रॉब्लम है क्या? मतलब आज अगर मूवी बन रही है, कश्मीरी पंडितों का दर्द सामने आ रहा है, इस्लामिक कट्टरपंथ की क्राइम फाइल खुल रही है इस्लामिक कट्टरपंथ की, तो प्रॉब्लम क्या है? मतलब सचिन सावंत हो, केरल कांग्रेस हो, दिग्विजय सिंह हो, वो कह रहे हैं बांटने का प्रयास, वैमनस्य फैलाने का, प्रॉब्लम क्या है? कश्मीरी पंडितों से प्रॉब्लम है क्या? देखिए, जो कश्मीरी पंडित भाई बहनों के साथ हुआ हमें उसका खेद है और नहीं होना चाहिए, लेकिन कश्मीरी पंडितों के साथ साथ कश्मीरी सिखों का भी कत्ल हुआ, कश्मीरी मुसलमानों का भी कत्ल हुआ। और उस वक्त कौन था सरकार में? सरकार वीपी सिंह की थी। और कौन उसको सपोर्ट कर रहा था? भाजपा। और आज भी ये 1990 ये अच्छा हुआ मूवी बनी, ये मैं कहता हूं कि ये सिनेमा में नहीं, आपने बीच में नहीं टोका उनको। ये क्योंकि फैक्ट है। एक मिनट सुनिए। सरकार कब बनी थी वीपी सिंह की?
1990 में सरकार किसकी थी? किसकी, कब बनी थी सरकार? कब बनी थी? उसी टाइम पे सरकार तो 90 में नहीं वीपी बनी सिंह की थी ना? नहीं 90 में नहीं बनी थी। नहीं, कब बनी थी बताइए? 90 में वीपी सिंह की सरकार थी। बनी कब थी? मुफ्ती मोहम्मद सईद बनी जो कब थी होम सरकार? मिनिस्टर था। वीपी सिंह की सरकार कब बनी थी? उसी टाइम बनी थी। अरे बताइए ना सर, आपको पता ही नहीं है फिर नहीं, कब बनी थी वीपी सिंह की सरकार? मैं कह रहा हूं आपको दिसंबर 1989। एक मिनट रुकिए ना, मैं बताता हूं। दिसंबर 1989 में वीपी सिंह की सरकार बनी थी। एक महीने बाद एक्सोडस हुआ था। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक महीने पहले, एक महीने बाद हुआ एक्सोडस। वीपी सिंह की सरकार दिसंबर 1989 में बनी और 19 जनवरी 1990 में एक्सोडस हुआ। मैं कह रहा हूं एक महीने पहले बनी थी वीपी सिंह की सरकार। आप सुनिए, जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार थी? अबे सुनिए, फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी की सरकार आप थी। मुझे बोलने नहीं दे रहे, खुद बोल रहे हैं। सर एक तो फैक्ट्स की बात मैं करिए। फैक्ट ही बोल वीपी रहा सिंह की सरकार हूं। आपने बोला दिसंबर में, हाँ दिसंबर 1989। दिसंबर कितना, एक महीने हो गया ना? हाँ, एक महीने में पलायन हो गया तो जिम्मेदार वीपी सिंह। सुनिए ना मेरी बात। जब अरे एक दिन में पूरा देश वहां यूक्रेन में तबाह हुआ। आज भी भाजपा सरकार है, कश्मीरी पंडित आज भी कश्मीर में मर रहा है, सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस के 70 सालों में एक भी आंच आने नहीं दी हमने किसी कश्मीरी मुसलमान को। 1947 में कश्मीरी गुलाम नबी आजाद की शरण में कश्मीरी हिंदुओं का कराटे गुलाम नबी आजाद की सरकार में छोड़ा गया। कश्मीरी मुसलमानों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? 20,000 कश्मीरी मुसलमान पाकिस्तान की बंदूक का शिकार हुआ, उस पर क्यों नहीं मूवी बन रही है? 50,000 कश्मीरी मुसलमान मरा गया, आसिया नीलोफर का बलात्कार हुआ, उस पर मूवी क्यों नहीं बन रही है? वन साइडेड पिक्चर। आप मुझे बताइए, आपने 6-7 सालों में मुसलमान आपने कितनी बार उनके लिए समर्थन किया? आपने कितनी बार पाकिस्तानी जाति के बारे में बोला? आपने हुर्रियत के लोगों को कितनी बार नकारा? आपने यासीन मलिक को फिल्में बना रहे और आप कह रहे हैं आपको मुसलमान याद आ रहे। अरे छोड़ो, अरे छोड़ो जहादियों, अरे जहादियों, यहाँ क्या चलेगा निजाम मुस्तफा? यहाँ क्या चलेगा निजाम मुस्तफा? कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा, ये तुम कश्मीरी हो। अरे यू आर सेटलर्स, अरे तुम लोग कश्मीरी भी नहीं हो। कश्मीरी लुफयाज है जो देश के लिए मरता है। तुम जैसे लोगों के लिए दोगले हो तुम लोग, सेटलर्स की औलाद हो तुम लोग, सेटलर्स हो, कश्मीरी नहीं हो। फिल्में बना के कश्मीर नहीं हो। सलमान भाई एक सवाल है, शासन ने उनकी बिजली तक काट दी। सलमान भाई एक सवाल है, एक एक करके बात करते हैं। आपकी नजर में क्या, सलमान भाई एक सवाल है मेरा, क्या आपकी नजर में कश्मीरी हिंदुओं के, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का जिम्मेदार यासीन मलिक है, हाँ या ना? मैं कह रहा हूं, हाँ या ना? उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। यासीन मलिक नहीं दे रहे हैं। अब यासीन मलिक को भी क्लीन चिट है यहाँ पर देखिए। पाकिस्तानी था, यासीन मलिक नहीं है। उसको सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तानी है, डॉक्टर गुरु पाकिस्तानी था, काजी निसार पाकिस्तानी था। अरे छोड़ो, जहादियों पाकिस्तान से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, कश्मीर से आवाज आती है, अल्लाहू अकबर के नाम पे कत्ल हुआ। इस डिबेट में मेनली मैं आप लोगों के लिए यही दिखाना चाह रहा था कि ये सलमान निजामी कांग्रेस का एक मुस्लिम नेता, जब अमन चोपड़ा ने इससे सिंपल सा एक सवाल पूछा कि यासीन मलिक आतंकवादी था या नहीं, तो चिढ़ जाता है और बात घुमाने लगता है कि क्या एविडेंस है। जिस यासीन मलिक ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उसने एयरफोर्स के 4 ऑफिसर्स को मारा है, बट उसके बावजूद भी ये कांग्रेसी नेता सलमान निजामी ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि यासीन मलिक आतंकवादी है, वो भी लाइव टीवी पर। फिर ज्ञान देते हुए नजर आएंगे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं। फिर क्यों ये लोग हमेशा आतंकवादियों के सपोर्ट में खड़े हुए दिखाई देते हैं? और आज तो ये सभी मजहबी वामपंथी सेकुलर्स विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं कि द कश्मीर फाइल में सिर्फ एक तरफा ही क्यों दिखाया गया है। मेरे भाई, तुम लोग तब कहाँ मर जाते हो जब आश्रम जैसी वेब सीरीज में एक तरफा बाबा को दिखाया जाता है, मौलाना या मौलवी को नहीं? तब कहाँ मर जाते हो जब आमिर खान अपनी पीकी जैसी मूवी में सिर्फ एक तरफा ही हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है? तब आवाज नहीं निकलती, तब ये भाईचारा याद नहीं आता? क्या सारा भाईचारा द कश्मीर फाइल के लिए ही बचा के रखा था? तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। द कश्मीर फाइल्स के विरोध में इस वक्त कई लोग खड़े हो गए हैं। उनका कहना है कि ये फिल्म पूरी तरह से प्रोपेगेंडा है, लेकिन उन सब से गुजारिश है कि इस वीडियो को देखें और समझें कि कैसे कश्मीरी मुसलमानों के बच्चों में बचपन से जहर घोला जा रहा है, और इसे देखने के बाद तय करें कि ये फिल्म एजेंडा है या फिर हकीकत। इंडियन डॉग इज नो पैट, जो यहाँ पर फौज है ना, ये तो अगर फौज हट जाएगा तो फिर पाकिस्तान आएगा, वो आप लोगों को बम बना के वो अगर हमको मार डालेंगे
आपको पता है पाकिस्तान में ऐसे बैठना भी दिक्कत भरा है। नहीं, पाकिस्तान हमारे साथ है, चीन भी हमारा साथ है। चीन भी साथ है? Yes। चीन तो करके अपना ही साथ नहीं है वो तो। नहीं, चीन पाकिस्तान को साथ देता है, पाकिस्तान हमको साथ। वो मारते हैं ना हमारी फौज को। हमारी फौज है HM हिजबुल मुजाहिद। Yes। हमारे भाई वहाँ पर मोदी ने ऐलान तकरीर किया, वो पहले जुल्म करता है, पैरों चलाते हैं। जुल्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर देखिए आज न्यूज़ पर देखना, आज 7 बजे देखो क्या